अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग एज अ डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट उसको कवर करेंगे कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है। हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में देख लिया था डाटा टाइप स्ट्रिंग, हमने देख लिया था कि डाटा टाइप स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, कैसे डिक्लेयर होती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने उसमें गेन कर लिए थे कि डबल कोटेशन या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में जो भी हम लोग, चाहे वो नंबर हो या अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स का यूज़ करते हैं, वो हमारे पास पाइथन के अंदर स्ट्रिंग यूज़ होती है। आज हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप को ही हम लोग डिटेल में उसके मेथड्स को कवर करेंगे कि उसमें कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। इन तमाम तर चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि कौन से मेथड को कब यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, हम अपने इन फंक्शंस को आज कवर करेंगे आज की क्लास में। ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट कि आप सबके साथ स्क्रीन विजिबल है, देन फिर आप सबके साथ मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ। कोई भी आपको ड्यूरिंग द क्लास क्यूरी हो तो आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो हैंड रेस कर दें या माइक ऑन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप तो हम लोगों ने कवर कर ली थी कि डेटा टाइप क्या होती है, किस किस्म की स्ट्रिंग होती है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आज फर्दर उसके मेथड्स पढ़ेंगे। 3 तरह से स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होती है सिंगल लाइन, सिंगल कोट्स, एक होती है डबल कोट्स और एक होती है ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स का यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है जिसको इन कोटेशंस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। और इस पाइथन के अंदर हमें किसी भी तरह की डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। लाइक अगर हम लोग सी प्लस प्लस की बात करें, दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें, तो उसमें हर एक डेटा टाइप या हर एक जो भी आप इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्लॉट में कोई आप डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसकी आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है, इंट, फ्लॉट, चार। पाइथन के अंदर इस तरह का हमारे पास कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके ओके, ग्रेट। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो किस तरह से डिक्लेयर की जाती है। हमने अभी मेथड्स देखे कि एक तो सिंगल मेथड है कि सिंगल कोड का यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी करैक्टर भी हो सकता है। सेकेंड मेथड है हमारे पास कि हम डबल कोड का यूज़ करते हैं। और थर्ड मेथड है हमारे पास कि हम ट्रिपल कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। ट्रिपल कॉर्ड वो इस तरह के सिंगल ट्रिपल कॉर्ड्स भी हो सकते हैं और डबल ट्रिपल कॉर्ड्स भी हमारे पास हो सकते हैं। अब ये जो सिंगल कॉर्ड और डबल कॉट है हमारे पास स्ट्रिंग, ये हम लोग तब डिक्लेयर करते हैं जब हमारे पास कम से कम या एक ही लाइन के अंदर यूज़ होने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, करैक्टर्स। लाइक अगर मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, माय नेम इज़ फारूक, या फिर मैंने एक करैक्टर यहाँ पे डिक्लेयर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग सिंगल या फिर डबल कॉट स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल्स लाइंस यूज़ हो रही हैं, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आनी है, तीसरी लाइन, फॉर एग्जांपल हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर ट्रिपल कॉट स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे कि उसमें हम लोग फिर मल्टीपल्स लाइंस को इंक्लूड कर सकते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पे सिंगल लाइन, डबल और ट्रिपल कॉट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं होगा, इट मीन्स कि वो हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है, एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं फर्स्टली यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फारूक, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा कि मेरी पहली जो स्ट्रिंग है वो कौन सी है, और उसके बाद यहाँ पे टाइप प्रिंट करवाएंगे कि आया इसकी टाइप भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या वाकई ही स्ट्रिंग ही है या फिर इसकी टाइप जो है वो इंटीजर या फ्लॉट आ रही है। यहाँ पे ये हमारे पास इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग आ गई, मैंने डबल कोट का यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास 1 2 3 क्या होंगे, स्ट्रिंग आएगी या फिर इंटीजर डेटा टाइप आएगी? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें।
ओके एग्जैक्टली हमारे पास स्ट्रिंग आएगी 1 2 3 नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास डबल कोट, सिंगल कोट, इवन के ट्रिपल कोट्स के अंदर भी अगर नंबर्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं तो वो भी स्ट्रिंग ही होगी। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में, ये देखें मैंने लिखा तो 1 2 3 है, लेकिन लिखा मैंने किसके अंदर है, वन डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स या सिंगल कोट्सों, सो वो हमारे पास स्ट्रिंग ही डिक्लेयर की जाती है। देन यहाँ पे मेरे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है जिसको ट्रिपल कोट का भी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास फिर आउटपुट भी इसी तरह से ये देखें डिस्प्ले होगी जैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मुझे यहाँ पे किसी भी किस्म का एरर नहीं आया, अगर एरर आता तो फिर यहाँ पे मेरे लिए क्या हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकती थी। ओके ओके। देन उसके बाद स्ट्रिंग में जो एक हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है या फिर हमारे पास जो है वो एक कॉमन एरर आ सकता है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ। ओके वो क्या हो सकता है कि अगर हम लोग सिंगल लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करें, अब देखें अपोस्ट्रोफी का तो आप लोगों को पता होगा, ये अपोस्ट्रोफी है कि जिसमें हम लोग सिंगल कोट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं सिंगल कोट के अंदर और उसमें आपने लिख दिया है आई एम, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे वो एरर भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ये जो हैट नुमा चीज़ के साथ वो कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि ये आपके पास क्या है, उसके मुताबिक पाइथन के कंपाइलर या इंटरप्रेटर के मुताबिक यहाँ तक स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट हुई और ख़त्म भी हो गई। लेकिन मेरे मुताबिक तो मैंने तो ये पूरी एक स्ट्रिंग लिखी है। अगर आप लोग सिंगल कोट में स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर आप कोई अपोस्ट्रोफी भी यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह का एरर आ सकता है। अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रिंग यूज़ करनी है, डिक्लेयर करनी है विद अपोस्ट्रोफी, तो फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने फिर डबल कोट स्ट्रिंग का यूज़ करना है, डबल कोट या ट्रिपल कोट स्ट्रिंग का। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखें मेरे पास किसी भी किस्म का एरर नहीं आएगा, बल्कि एग्जैक्ट आउटपुट मेरे पास यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। लाइक यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट स्ट्रिंग का यूज़ किया और उसके बीच में ये अपोस्ट्रोफी भी आ गया, इसलिए मेरे पास एरर नहीं आया, क्योंकि उसने यही डिक्लेयर किया कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म। उसके बीच फिर चाहे मैं सिंगल कोट यूज़ करूँ, डबल कोट या फिर अपोस्ट्रोफी यूज़ करूँ, मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा। सो इस तरह के एरर आपके पास आ सकते हैं। अगर आपने अपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है अपनी स्ट्रिंग के अंदर तो फिर आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि आप लोगों ने सिंगल कोट स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करना। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स यानी कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के तरीके थे। स्ट्रिंग जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, करेक्टर्स आ जाएं, अभी मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, और जिनको लिखा जाता है सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। फिर चाहे आपके पास उस स्ट्रिंग्स के अंदर 1 2 3 भी क्यों ना आ जाए, पाइथन के इंटरप्रेटर के मुताबिक वो भी क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी, जो कि यहाँ पे मैंने आउटपुट में राइट करके भी देखा। मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा है 1 2 3, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी टाइप भी मालूम करवाई तो उसने मुझे क्या कहा है कि स्ट्रिंग, उसने मुझे इंटीजर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक ये भी स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें हमारे पास नंबर्स वगैरह भी आ जाएं, अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएं, लेकिन कोटेशंस के अंदर, कोट्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। क्लियर? ओके यहाँ पे आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। सो ओके जस्ट वेट। ओके
तो ये आपके साथ एक पिक्चर विजिबल है। ओके, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं स्ट्रिंग आपके पास लिखी गई है GEEKS, गीक्स फॉर गीक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ इस तरह से आपके पास नंबर्स लिखे हैं। सो बेसिकली इनको कहते हैं इंडेक्स। अगर हमने अपनी लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक करेक्टर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़े हुए करेक्टर को अगर हमने एक्सेस करना है, आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, तो फिर हम लोग इस लिस्ट का इंडेक्स का यूज करते हैं। और इंडेक्स में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स। ओके, सो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, अप टू सो ऑन चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है माई नेम इज़ फारूक, तो वो जो माई का एम है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। अब ये इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मेमोरी के अंदर हर एक जो ऑब्जेक्ट हमारे पास डिक्लेयर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, नंबर या स्ट्रिंग, उसको कोई ना कोई स्पेसिफिक इंडेक्स एड्रेस लोकेट कर दिया जाता है, कि ताकि जब बाद में यूज़र उस परे हुए आउटपुट को कॉल करे तो इंडेक्स के थ्रू उसको कॉल करना ज़्यादा इजी हो जाए। सो यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक करेक्टर एक स्पेसिफिक इंडेक्स को असाइन कर दिया गया है। G0 को आ गया, E1 को मिल गया, E2 को मिल गया। अब यहाँ पे E 2 टाइम्स है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे हैं, यानी एक ई के बाद दूसरा ई आ रहा है। सो इसलिए इनको इंडेक्स भी असाइन दोनों को अलग अलग होंगे। सो इसी तरह हमारे पास ये 0 टू अप टू सोन इंडेक्स चलते जाएंगे। लेकिन ये आपके पास कुछ यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। नेगेटिव इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने स्लाइसिंग परफॉर्म करनी हो, तो तब हम इन दोनों इंडेक्स का यूज़ करते हैं। नेगेटिव इंडेक्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मुझे रिवर्स में लिस्ट चाहिए, यानी कि रिवर्स में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये गीक्स फॉर गीक्स लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट में मुझे जो है वो SKEEGROFSKEEG इस तरह से जो है वो आउटपुट में करेक्टर्स डिस्प्ले हों। सो उसके लिए हम लोग नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सो ये इंडेक्स बहुत हमारे पास यूज़फुल है, ये यूज़ होते हैं सबके साथ। स्क्रीन विजिबल है, आप जो है वो दोबारा से अपनी क्लास रीजॉइन कर लें। स्क्रीन यहाँ पे सबके साथ मैंने विजिबल की है। ओके, सो यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स हमारे पास हर करेक्टर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे लोकेट होता है। क्यों? ताकि उसको बाद में एक्सेस करना ईजी हो सके, ना तो मेमोरी का जो है वो ज़्यादा टाइम बर्बाद हो कि जी कहाँ पे मैंने स्टोर किया था। अगर उसको एक एड्रेस पता होगा तो क्विकली वो उसको एक्सेस करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। सिंपल सिनेरियो से बात करें तो अगर हमने किसी के घर जाना हो, अपने फ्रेंड के या रिलेटिव के या फिर किसी भी, तो हमें उसका क्या पता होता है? एड्रेस पता होता है। तो इन इंडेक्स को यहाँ पे कह सकते हैं ये मेमोरी के एक तरह के एड्रेस हैं, कि हर एक एड्रेस पे एक स्पेसिफिक करेक्टर मौजूद होगा। जैसे ही हम कॉल करेंगे कि 0 पे कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है, तो क्या काम करेगा इंटरप्रेटर? वो जल्दी से इंस्ट्रक्शन भेजेगा मेमोरी को कि 0 इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा है वो आउटपुट में डिस्प्ले करवा दो। सो इस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आते हैं। क्लियर है सबको कि इंडेक्स क्या है, इनका क्यों यूज़ किया जाता है? जिस तरह मैंने एक रियल एग्जांपल भी आपको दे दी है कि अगर हमें एड्रेस अपने दोस्त के घर का या रिलेटिव के घर का पता होगा तो डायरेक्टली फिर हम लोग आसानी से उनके घर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता होगा, हमारे पास रिटर्न फॉर्म में एड्रेस आया है, तो फिर क्या है, हम लोग पूछते हुए चले जाएंगे। मैप पे भी अगर एड्रेस फाइंड आउट किया होगा तो जहाँ पे हमने 10 मिनट में पहुँचना था वहाँ पे हम 15 मिनट में पहुँचेंगे, 20 मिनट में, क्योंकि टाइम जो है वो फिर इस तरह से कंज्यूम हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक्यूरेट लोकेशन का पता होगा, एड्रेस का पता होगा, तो हम जल्दी से फिर उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ओके, प्रैक्टिकल में इसका यूज़ जितना भी डेटा हमारे पास आता है वो क्या है? स्ट्रिंग बेस होता है। समटाइम्स डेटा एंट्री के टाइम जब हम लोग अपने डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो डेटा एंट्री के टाइम हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में उनकी डेटा टाइप होती है। सो एक तो हमें उनकी डेटा टाइप कन्वर्ट करनी पड़ती है, और उसके अलावा फिर अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट बेस्ड डाटा होगा तो लाजमी नहीं है कि उसकी भी डेटा टाइप बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रिंग ही हो। सो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देन सेकंड है
कि जितना भी आप डाटा देख लें उसमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ रहे होते हैं। कहीं पे अगर हमने अपने डाटा को स्प्लिट करना है, फैलाना है, सेपरेट करना है, तो हमें ये स्ट्रिंग के मेथड्स का पता होगा, तो हम फिर वो फंक्शंस अप्लाई कर पाएंगे। इज इट क्लियर? इसलिए जो है वो हम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अगर मेरे पास डाटा आया है, क्योंकि डाटा पे ही हमने एक्चुअली वर्किंग करनी है, मेरे पास डाटा आया है। अब उस डाटा के अंदर मेरे पास कोई ऐसे कॉलम है कि जिनके अंदर रिकॉर्ड्स बिल्कुल एक एक्यूरेट फॉर्मेट में नहीं है, यानी उनके लेटर्स कुछ जो हैं वो हैं मेरे पास लोअर केस में है, कुछ अपर केस में है, कुछ कैपिटलाइज हैं, लेकिन मुझे उनको एक परफेक्ट फॉर्मेट में लेकर आना है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग का नहीं पता होगा, उसके अंदर यूज़ होने वाले मेथड्स का नहीं पता होगा, तो वो हम जुपिटर नोटबुक पे फिर इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो ओके, अब यहाँ पे हमारे पास यही इंडेक्स के मेथड्स को ही हम लोग देखते हैं कि अब हम एक्सेस करेंगे अपने अपने करेक्टर्स को एक्सेस करेंगे। सो उसके हम लोग यहाँ पे अब मेथड्स देखेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लिख देता हूँ आसानी के लिए, एक्सेसिंग करेक्टर्स ऑफ आ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स। ओके, सो नंबर 1 तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंडेक्स का यूज़ करते हुए सिंपल जब इंडेक्स की बात आएगी तो इसका मतलब है कि एक वक्त में एक इंडेक्स पे पड़े हुए स्पेसिफिक करेक्टर को हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सेकंड मैंने नाम लिया था एक स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग में भी इंडेक्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एक से ज़्यादा जब हम लोगों ने करेक्टर्स को गेट करना हो देन वी शुड यूज़ स्लाइसिंग इन पाइथन। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मौजूद है फॉर, जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल चले मैंने लिख दिया है पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ फन। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है, प्रिंट फंक्शन में जो ये स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखें हमारे पास प्रिंट फंक्शन यूज़ हो रहा है। सो ये आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माई न्यू स्ट्रिंग इज़ और स्ट्रिंग अंडरस्कोर 4। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो मेन काम करना है वो क्या करना है, एक्सेस करना है करेक्टर्स को। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, प्रिंट के अंदर अब मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग देखें मेरे पास p जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, y 1 इंडेक्स पे, t 2 3 4 5 6, और ये जो स्पेस आ रही है 6 इंडेक्स के बाद ये जो स्पेस आ रही है, ये स्पेस भी मेमोरी में ऑक्यूपाई की जाएगी, इसको भी एक इंडेक्स असाइन किया जाएगा, दैट इज 7, क्योंकि कॉमा भी एक स्पेस लेगा, मेमोरी के अंदर जगह बनाएगा, सो उसको भी इंडेक्स असाइन किया जाएगा, दैट इज 6, और यहाँ पे फिर ये स्पेस का इंडेक्स आ जाएगा 7, फिर आगे p का 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम लोगों ने एक लेन फंक्शन पढ़ा था, अगर आप में से किसी को याद हो। लेन फंक्शन क्या काम करता है ज़रा जल्दी से मुझे बता दें, LEN लेन फंक्शन। यहाँ पे जो मेथड है इंडेक्स को कॉल करने का, इंडेक्स हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मेरी स्ट्रिंग किस वेरिएबल में डिक्लेयर है, दैट इज स्ट्रिंग अंडरस्कोर 4, वो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया और उसके 4 इंडेक्स पे कौन सा या मेरे पास करेक्टर पड़ा है उसको मैं गेट कर लूँगा। सो इंडेक्स को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 इंडेक्स पे क्या है तो उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। देन यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे बता दो 20 इंडेक्स पे क्या पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कह दिया कि 16 इंडेक्स पे क्या है। अगर कोई ऐसी मैंने रेंज दे दी जो मेरे इंडेक्स में इंक्लूड ही नहीं है, सो देन मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ, पता 25 तक तो ये मे भी नहीं जाएगा। भी आ गया, चलिए यहाँ पे 25 ओके एन आ रहा है। अब 26 देखते हैं क्योंकि 26 रेंज नहीं होगी।
ओके यहाँ पे अब मेरे पास एरर आ गया, वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग की रेंज से बाहर की आप डिमांड कर रहे हैं, यानी कि 25 तक। सबसे पहले तो यस लेंथ हमें बताएगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने करेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली गुड। सो ओके यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग जो डिक्लेयर की है उसका वो मेरे पास टोटल उसके करेक्टर्स कितने हैं, 26 हैं, 26 हैं। 26 कैसे हैं, ये स्पेस भी एज अ करेक्टर यहाँ पे मानी जाएगी, ये मैंने आपको बात बताई हुई है लेन फंक्शन का जब हम यूज़ कर रहे थे। सो स्पेस भी हमारे पास एक करेक्टर के तौर पे काउंट किया जाएगा। पी से लेकर एन तक हमारे पास टोटल लेटर्स हुए 26, लेकिन इसके जो इंडेक्स होंगे वो हमारे पास होंगे 0 टू, इंडेक्स की जो रेंज होगी वो हमारे पास 0 टू 25 होगी। इसलिए 25 पे देखें मेरे पास क्या आया है, इंडेक्स 25 पे एन। सो ये देखें मेरे पास ये एन है। जैसे ही मैंने कहा कि 26 इंडेक्स पे पड़े हुए करेक्टर को भी आउटपुट में डिस्प्ले करवा, तो मुझे एरर दे दिया। उसने कहा ये रेंज से बाहर की आप बात कर रहे हैं। सो जब हम रेंज से बाहर का कोई इंडेक्स देंगे तो फिर हमारे पास इस तरह से आउटपुट में एरर आ जाएगा। सो चलें यहाँ पे हम लेन फंक्शन लेंथ के लिए भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं, लेन स्ट्रिंग अंडरस्कोर। सो ओके ये देखें 26 मेथड आ गए। सो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जब मुझे स्पेसिफिक करेक्टर को, स्पेसिफिक का मतलब है कि एक करेक्टर को, सिंगल करेक्टर को एक्सेस करना है और स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं इंडेक्स का नंबर वहां पे पास करूंगा। जैसे मैंने इंडेक्स 4 लिखा, 8 लिखा, 7 लिखा, तो मैं इन इंडेक्स को पास करूंगा। सो ये है कि जब हम लोग एक इंडेक्स को कॉल कर रहे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 7 इंडेक्स पे मेरे पास स्पेस है, तो आप इसके आउटपुट देखें यहाँ पे ब्लैंक आई है, इसका मतलब है यहाँ पे स्पेस की उसने मुझे बताया है कि यहाँ पे आपके पास इस इंडेक्स पे मेमोरी के अंदर स्पेस थी। सो क्लियर है कि इंडेक्स क्या होती है, इनकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारे पास यूज होती है। ओके ओके अब यहाँ पे मैंने एक बात जो की थी कि हमारे पास होती है स्लाइसिंग भी। सो इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है स्ट्रिंग के अंदर। स्लाइसिंग में मैंने आपको बताया है कि एक वक्त में हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं असाइन करते। जब मुझे चाहिए कि मुझे अपने या तो पूरा एक करेक्टर आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, यानी पूरा एक वर्ड, या फिर पूरी अपनी लिस्ट को आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, तो तब हम लोग स्लाइसिंग का मेथड यूज करते हैं। स्लाइसिंग बेसिकली कहते हैं कि सब लिस्ट, सब स्ट्रिंग, सॉरी सब स्ट्रिंग क्या है कि इसी स्ट्रिंग के अंदर से मैंने कुछ कुछ करेक्टर्स जो है वो गेट कर लिया। फॉर एग्जांपल मुझे अब प्रोग्रामिंग चाहिए, तो प्रोग्रामिंग का मुझे यहाँ पे पी का इंडेक्स पता होना चाहिए कि पी का इंडेक्स क्या है 8। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, यानी कि मल्टी स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो फिर हम कोई भी रैंडम इंडेक्स पास कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। सो इसी स्ट्रिंग पे हम लोग अप्लाई करते हैं स्लाइसिंग के मेथड को। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 स्ट्रिंग से लेकर, अब यहाँ पे स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास रेंज कुछ यूज होती है। एक है स्टार्ट की रेंज, कॉलन से पहले, ये जो कॉलन नजर आ रहा है ये कॉलन, इस कॉलन से पहले जो हम लोग नंबर बताते हैं इंडेक्स का, वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि 4 इंडेक्स से स्टार्ट करो एक्सेस करना करेक्टर्स को, देन कॉलन, और अब यहाँ पे मुझे एंडिंग इंडेक्स बताना है। आफ्टर द कॉलन हमारे पास फिर यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स बताया जाता है। एंडिंग इंडेक्स हम लोग यहाँ पे अब बताएंगे। मैंने कहा है कि 4 कॉलम से स्टार्ट करो, सॉरी 4 इंडेक्स से, यानी 4 इंडेक्स पे जो करेक्टर पर है उसको एक्सेस करना शुरू करो और 15 इंडेक्स तक चलते जाओ, 15 इंडेक्स तक चलते जाओ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आउटपुट जो डिस्प्ले होगी वो 15 इंडेक्स तक नहीं होगी, बल्कि 15 से एक कम तक वो आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। सो उसने कहा कि 4 जो इंडेक्स है उसमें आपके पास क्या है, ये है स्ट्रिंग 0 1 2 3। ओके 4 पे मेरे पास था ओ,
सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 पे ये सिंगल एम है, तो मेरे पास आउटपुट देखें सिंगल एम तक आ गई है। ऑन कॉमा स्पेस प्रोग्राम। अब ये जो मैंने काम किया है ये देखें, एक वक्त में मेरे पास मल्टीपल्स करेक्टर्स यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हो रहे हैं। सो उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग करना। यस, आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें। किस चीज़ की आप रेंज की बात कर रहे हैं? टोटल जो स्ट्रिंग के करेक्टर्स थे वो हमारे पास 26 थे जब मैंने लेन फंक्शन का यूज़ किया, लेकिन इंडेक्स जो है वो 0 to 25 चलेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही उसको कहा कि 26 इंडेक्स पे मौजूद करेक्टर को आउटपुट में डिस्प्ले करवाओ, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि आप ये आउट ऑफ रेंज बात कर रहे हैं। क्यों आउट ऑफ रेंज बात कर रहे हैं? कि वो 0 to 25 तक इंडेक्स मेमोरी के अंदर लोकेट हो गए थे। 26 वाला इंडेक्स मेरी इस स्ट्रिंग का कोई भी करेक्टर उसको लोकेट नहीं था हुआ, इसलिए आउटपुट में मेरे पास एरर आ गया था। इज इट क्लियर? ओके, स्लाइसिंग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये दिया है कि स्लाइसिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मुझे मल्टीपल्स करेक्टर्स को अपनी स्ट्रिंग में से आउटपुट में डिस्प्ले करवाना हो एक ही वक्त में, देन वी शुड यूज़ स्लाइसिंग हेयर। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक करेक्टर एक्सेस करना है या एक स्पेसिफिक करेक्टर आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है किसी भी इंडेक्स में पड़े हुए, वो कॉन्सेप्ट हमारा सिंगल इंडेक्स का आएगा, उसमें स्लाइसिंग यूज़ नहीं होगी। देन स्लाइसिंग में हमारे पास स्टार्ट रेंज होती है और एंड रेंज होती है। स्टार्ट रेंज के किस इंडेक्स से तुमने करेक्टर्स को गेट करना शुरू करना है वो बताएंगे। कॉलन से हम जो है वो दोनों के दरमियान एक डिफरेंस पैदा करेंगे कि कॉलन जो है वो ये बताएगा कि मेरी लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग इंडेक्स है और कॉलन के बाद मेरी राइट साइड पे एंडिंग इंडेक्स है। सो कॉलन के बाद हम फिर एंडिंग इंडेक्स बताएंगे, लेकिन एंड वाला जो इंडेक्स हम बताएंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया 15, लेकिन 15 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। हमें हमेशा एंडिंग इंडेक्स से एक नंबर ज़्यादा n+1 यहाँ पे बताना पड़ता है। यानी कि मेरे पास ये जो आउटपुट डिस्प्ले हुई है वो 4 इंडेक्स से लेकर 14 इंडेक्स तक के करेक्टर्स की यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हुई है। 15वां जो करेक्टर था वो मेरे पास यहाँ पे इस वाले एम का था, सेकेंड एम, ये जो हाईलाइट है, ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि जब भी स्लाइसिंग में हम लोग एंडिंग इंडेक्स बताते हैं, सो एंडिंग इंडेक्स में हमेशा जो आउटपुट है वो उससे एक कम इंडेक्स तक की हमें बताता है। ओके, सो अगर आपने एंडिंग इंडेक्स 17 तक की आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो फिर आपको इंडेक्स 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉलन लगाएंगे और 18 इंडेक्स एंडिंग बताएंगे। इसका यूं सिंपल आप लोग कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि 18वां इंडेक्स पे जैसे ही वो पहुंचेगा वो वहीं पे प्रोग्राम क्या कर देगा, रोक देगा। सो वो भी करेक्टर को गेट नहीं करेगा, वो वहीं पे अपने वर्किंग को रोक देगा इंटरप्रेटर। क्लियर हुआ सबको ये कॉन्सेप्ट के स्लाइसिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं? और ये स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट हम अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। सो स्ट्रिंग बेस ही हम कमांड्स देते हैं। सो आगे हम लोग अपनी जुपिटर नोटबुक पे के ऊपर ही जब प्रोजेक्ट भी करेंगे तो उस पर ये चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें हमारे पास ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग साथ में स्टेप भी बता सकते हैं। स्लाइसिंग में स्टार्ट और इंडेक्स के बाद थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे एक आता है मेथड, वो है स्टेप का, के साथ में हम स्टेप भी बता सकते हैं। अब स्टेप क्या है कि कितने स्टेप छोड़ के फिर करेक्टर को गेट करना है। सो यहाँ पे मैंने एंडिंग इंडेक्स लेट्स सपोज 23 बता दिया और मैंने कहा कि अच्छा, अगर यहाँ पे हम कोई भी स्टेप नहीं बताएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 by 1 करेक्टर को गेट करेगा, यानी ओ के बाद एन आ रहा है तो एन को ही गेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 बता देता हूँ तो 1 का भी वही मतलब है कि वो सीक्वेंस वाइज करेक्टर्स को गेट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता दूँ 2, तो फिर 2 स्टेप बताने में वो क्या काम करेगा कि पहला करेक्टर पकड़ेगा, दूसरे को छोड़ देगा, फिर तीसरे करेक्टर को गेट करेगा। 2 का मतलब है कि एक को छोड़ के दूसरे वाले करेक्टर को गेट कर लो। सो ये हमारे पास यहाँ पे 2 का मतलब है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 और इन स्टेप मैंने यहाँ पे कह दिया 2। सो ये देखें, जब मैंने यहाँ पे 4 to 15 कहा था मैंने स्टेप नहीं था बताया, इसलिए मेरे पास एक कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे करेक्टर्स आउटपुट में डिस्प्ले हो गए। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि स्टेप के साथ बताओ, और 2 स्टेप, तो 2 स्टेप का मतलब है पहले करेक्टर को गेट करेगा जो स्टार्टिंग इंडेक्स बताया होगा,
उससे अगले करैक्टर को छोड़ देगा। एन को उसने छोड़ दिया, फिर उसने कॉमा गेट कर लिया, फिर उसने स्पेस को छोड़ दिया, पी गेट कर लिया, आर को छोड़ दिया, ओ ले लिया, जी को उसने छोड़ दिया, आर को उसने आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया, ए को छोड़ दिया, एम को कर दिया। इसी तरह जितने भी 22 तक इंडेक्स बनेंगे वो हमें यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग के साथ स्टेप का भी आ जाता है। क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दें। और यहाँ पे हमारे पास रिवर्स लिस्ट का भी है। अगर मुझे रिवर्स अपनी लिस्ट को करना है तो उसके लिए क्या यूज़ सिंपली मैं करूँगा, मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स वो नहीं बताऊँगा। अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट ही रिवर्स में करनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे स्टेप -1 कर दूँगा। स्टेप मैंने यहाँ पे -1 कर दी तो आप देखें ये रिवर्स हो गई है। मेरे पास एंड वाला करेक्टर क्या था, फन, अब वो उल्टा हो गया, NUF फिर स्पेस SE। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रिवर्स का, जो हम लोगों ने नेगेटिव इंडेक्स का पढ़ा था। रिवर्स जब भी करना है तो -1 हम लोग देंगे। ओके, अब इसके हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और साथ ही इसमें रिपीटिशन भी है। ये हम लोग कब यूज़ करते हैं अपने इन मेथड को, कि जब मुझे अपनी एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल्स टाइम क्या करना है, रिपीट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कहते हैं कि एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करना। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का। यानी यहाँ पे इस वक्त मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो की, सेकंड स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे आ गई क्लास की। सो अब मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक थर्ड वेरिएबल भी ले लिया और इसमें मैं कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा, क्योंकि str5 में मेरे पास मौजूद है हेलो, और कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने कह दिया 6, और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास स्पेस के बगैर आउटपुट डिस्प्ले होगी, यानी ये दोनों बिल्कुल साथ में जुड़े हुए होंगे। सो ये हमारे पास कॉन्कैटिनेट का मतलब है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर तो अलग-अलग की थी, लेकिन अब यहाँ पे मैंने इनको कॉन्कैटिनेट कर दिया है। सो अगर रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल देखी जाए तो हम लोग अब कुछ डाटा देखते हैं जिसमें हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, फुल नेम और लास्ट नेम। लेकिन हमने एक तीसरा कॉलम बनाना होता है फुल नेम और लास्ट नेम को जोड़ने के लिए। जोड़ के हम एक तीसरा कॉलम बनाते हैं, यानी फर्स्ट नेम है फारूक, सेकंड नेम है आबिद, फर्स्ट नेम है जैन, सेकंड नेम है जाहिद। तो इस तरह से हमने उनका एक फुल नेम वाला कॉलम बनाना है जिसमें फारूक आबिद पूरा लिखा हुआ है, देन जैन जाहिद लिखा हुआ है, अली रज़ा लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्कैटिनेट का मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हम वहाँ पे एड्रेस दे देंगे कि इन 2 कॉलम्स के अंदर हमारे पास डाटा है, इन दोनों को जोड़कर क्या करो, एक तीसरा कॉलम बना दो। सो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेट का। क्लियर? लेकिन अब मुझे इन दोनों के दरमियान अगर स्पेस देनी है तो फिर मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, एक स्पेस यहाँ पे दे दूँगा। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। और सेकंड जो रिपीटिशन का था कि एक ही स्ट्रिंग को मैं मल्टीपल्स टाइम क्या करता जा रहा हूँ, रिपीट करता जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे हेलो जो है वो मल्टीपल्स टाइम यहाँ पे चाहिए। कितने टाइम्स? मैंने कह दिया 10 टाइम्स। तो मेरे पास ये हेलो 10 दफ़ा रिपीट होता जाएगा। सो ये रिपीटिशन का मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास एक ही जैसी स्ट्रिंग है, उसको मुझे रिपीट करवाना है, तब मैं ये मेथड यूज़ कर लूँगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा है एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का, उनकी ज्वाइनिंग डेट बतानी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने एक ही तारीख के अंदर ज्वाइन किया है, सो मुझे बार बार एक एक करके उनकी ज्वाइनिंग डेट सेम लिखनी नहीं पड़ेगी, ना कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह जुपिटर नोटबुक का यूज़ करते हुए, इस मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स को ये रिपीटेशन स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए ज्वाइनिंग डेट असाइन कर देंगे। सो ये मेथड्स हमारे पास इस तरह से यूज़ होते हैं। क्लियर है? आप सबको समझ आ रही है कि स्ट्रिंग क्या है, किस तरह से इनके मेथड्स को यूज़ किया जाता है। ओके, अब फर्दर इसके मेथड्स पे हम लोग इनको कवर करते हैं। अब स्ट्रिंग्स के जो हमारे पास
नेक्स्ट एडवांस लेवल के मेथड्स आ जाते हैं। एक तो मेथड हम लोगों ने देख लिया कि लेन का फंक्शन होता है, वो स्ट्रिंग के ऊपर भी हम लोग अप्लाई करते हैं लेन का फंक्शन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। देन हमारे पास स्ट्रिंग में मेथड जो भी मैंने आपसे बात की थी अपर केसेस वगैरह के यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया अपनी एक लिस्ट को, मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग, लिस्ट कहता जा रहा हूँ, स्ट्रिंग माय न्यू स्ट्रिंग इज, देन कोमा। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग थी str4 की। अब मुझे यहाँ पे उस स्ट्रिंग को अपर में करना है। कौन सी थी वो स्ट्रिंग मेरे पास? यहाँ पे थी पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। अब आप यहाँ पे देखें इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। मुझे सबको कैपिटल करना है, अपर केस में करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपर का बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है। कैसे यूज करेंगे? जिस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग डिक्लेयर है वो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूंगा, देन डॉट अपर और पैरेंथेसिस। तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई है, ये थी। ये तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रही है, ये है पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग इज फन। तो पूरी के पूरे आप देख सकते हैं आउटपुट में मेरे पास क्या आई है, कैपिटल स्ट्रिंग आ गई है। सो यही फंक्शन हम लोग मेथड्स अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। देन इसी जो है वो मैं स्ट्रिंग को अब लोअर केस में करूँगा, यानी कि ऊपर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वही अब मैं लोअर केस में करूँगा। सो लोअर कहते हैं कि सब के सब लेटर्स ही हमारे पास छोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें पाइथन का पी कैपिटल था, अब मुझे उसको क्या करना है, स्मॉल में सबको ही करना है, तो वो पी भी मेरे पास यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। इज इट क्लियर? और थर्ड मेथड जो हमारे पास यूज़ होता है डैट इज़ कैपिटल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट करेक्टर को, हर लाइन के फर्स्ट करेक्टर को कैपिटलाइज करने के लिए हम लोग कैपिटलाइज का मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैपिटलाइज। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन का पी दोबारा से क्या है, वो कैपिटल हो गया है। सो ये तीनों के बारे में आपको मैंने अभी ऊपर डिटेल में एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास ऐसे कॉलम्स मौजूद हो जिनका फॉर्मेट करेक्ट ना हो, कोई अल्फ़ाबेट छोटे में लिखे हों कुछ बड़े में लिखे हों, लेकिन हमें आउटपुट में एट द एंड वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए होते हैं, या तो वो पूरे के पूरे अपर केस में हो या लोअर केस में हो या फिर कैपिटलाइज हो, देन हम लोग फिर इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, सेकेंड मेथड जो हमारे पास यूज़ होता है डेट इज़ स्ट्रिप कह सकते हैं या फिर स्ट्राइप मेथड हमारे पास यूज़ होता है। ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने हमारी स्ट्रिंग में कुछ वाइट स्पेसेस मौजूद हों। कुछ वाइट स्पेसेस मौजूद हों। मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग डिक्लेयर की और इसको यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास ये वाइट स्पेसेस हैं, तो ये हमारे डेटा के अंदर बाज़ औक़ात ये वाइट स्पेसेस मौजूद होती हैं, लेकिन आउटपुट के लिए ये अच्छी नहीं होती। अगर हमने अपने डेटा को विजुलाइज करना है तो विजुलाइज में ये वाइट स्पेसेस भी इंक्लूड होंगी, और जाहिर सी बात है जब ये इंक्लूड होंगी तो आपको मैंने बताया है कि ये मेमोरी में भी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो आउटपुट अगर हमने इन टीजर्स में कुछ उसकी वैल्यूज़ दी होंगी तो उसमें हमारे पास ये क्या काम कर सकती हैं, आउटपुट उसकी ख़राब कर सकती हैं। सो इन वाइट स्पेसेस को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्राइप मेथड। किस तरह से यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा और न्यू स्ट्रिंग ही कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है str10, क्योंकि ये मुझे वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है। अगर तो मुझे सिर्फ स्टार्ट से करना है तो देन मैं मेथड यूज़ करूँगा इसका एल स्ट्राइप का मेथड यूज़ करूँगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से स्टार्टिंग से बिगनिंग से मुझे अपनी वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है तो फिर मैं मेथड यूज़ करूँगा एल स्ट्रिप का। लेकिन अगर मुझे एंडिंग से करना है सिर्फ और सिर्फ तो फिर आर स्ट्राइप का। लेकिन अगर मुझे दोनों से करना है तो फिर हमें बार बार एल और आर स्ट्राइप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए हमारे पास एक ही बिल्ट इन फंक्शन है डेट इज़ ऑल्सो स्ट्राइप, STRIP, स्ट्रिप कह दें, स्ट्राइप फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये देखें कोई भी हमारे पास यहाँ पे अब स्टार्टिंग में स्पेस नहीं है, ये वाली स्पेस जो है वो यहाँ पे आती ही आती है।
लेकिन उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं str.10 डॉट ओके तो ये देखें स्टार्टिंग में और एंडिंग में अब कोई स्पेस नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्ट से और एंड पे ख़त्म हो रहे हैं, इसका मतलब है बिल्कुल हमारे पास ये करेक्ट मेथड है। तो इसी को चलें अब आर स्ट्राइप भी करके देख लेते हैं, आर और एल। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में एल आ जाएगा तो सिर्फ स्टार्ट से ही स्पेस ख़त्म होगी, जो कि आप देख भी सकते हैं। और सेकंड इसी में थर्ड मेथड हमारे पास आर स्ट्राइप का यूज़ होता है, जो कि क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एंड से रिमूव करेगा। तो एंड से उसने रिमूव कर दिया, स्टार्ट में मुझे यहाँ पे बता दिया स्पेस मौजूद है। सो ये तीनों मेथड हमारे पास यूज़ होते हैं। अगर तो हमारे डेटा के अंदर यस क्लीनिंग के प्रोसेस में ये यूज़ होते हैं। अगर तो हमारे डेटा के अंदर स्टार्टिंग में ही स्पेसिस होंगी तो फिर तो हम लोग ईजिली सिर्फ एल स्ट्राइप का यूज़ कर लेंगे। अगर एंडिंग में होंगी तो फिर आर स्ट्राइप का। लेकिन अगर दोनों में है या फिर कुछ एंडिंग में है कुछ स्टार्टिंग में है तो फिर हम लोग सिर्फ एस स्ट्राइप का यूज़ करेंगे। वाइट स्पेसिस का मतलब है जो फजूल की एक्स्ट्रा स्पेसिस मौजूद होती हैं, जो हमारी मेमोरी में फजूल जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती हैं। सो इसलिए इन स्पेसिस को हम लोग रिमूव करते हैं। क्लियर? ओके देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट्स विथ का फंक्शन। स्टार्ट्स विथ नाम से ही जाहिर है कि शुरू। अब मैं यहाँ पे अगर मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है या फिर बहुत लंबी स्ट्रिंग है तो मैं इसमें यह पता करवाऊंगा कि क्या मेरी स्ट्रिंग इसी से यूज़ हो रही है, इसी वर्ड से, जब मुझे या तो ना भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को हम यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ओके मैंने यहाँ पे कहा कि str10 स्टार्ट्स विथ कि शुरू हो रही है। अब कहाँ से शुरू हो रही है वो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में बताऊंगा। पैरेंथेसिस में मैंने बता दिया पाइथन। अगर तो मेरी स्ट्रिंग str10 पाइथन से ही स्टार्ट हो रही है तो फिर वो मुझे आंसर देगा ट्रू कि आप ठीक कह रहे हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आया, फॉल्स। इसका मतलब है कि मेरे पास जो str10 थी वो पाइथन से स्टार्ट नहीं हो रही। और आप देख सकते हैं वो खाली पाइथन से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि पाइथन्स है पूरा फर्स्ट करेक्टर। सो ये हमारे पास वर्ड है यहाँ पे काम है स्टार्ट्स विथ का, कि जो बताता है आपकी ये स्ट्रिंग इसी स्ट्रिंग से शुरू हो रही है। मैंने अब यहाँ पे पूरा लिख दिया पाइथन्स। अब भी उसने मुझे क्या कह दिया यहाँ पे, फॉल्स। क्यों फॉल्स कह रहा है वो? अब तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रही है। कोई बताएगा मुझे कि वो अभी भी फॉल्स क्यों कह रहा है? अब तो मैंने बिल्कुल उसको सही करेक्टर दिया है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। स्पेस की वजह से वो हमें कह रहा है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। सो इसलिए अपने डेटा में से क्लीनिंग के प्रोसेस में स्पेस को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह एंड्स विद भी हमारे पास यहाँ पे मेथड एग्जैक्टली यूज़ होता है एंड्स विद का। अगर स्टार्ट्स विद है तो एंड्स विद। अब चलें यहाँ पे मैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर 4 कह देता हूँ क्योंकि 4 मेरे पास है। उसमें मैंने कह दिया कि क्या मेरी स्ट्रिंग फन पे एंड हो रही है, तो उसने कह दिया फॉल्स। क्यों फॉल्स कहा है अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर 4 अभी भी उसने मुझे फॉल्स कह दिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डॉट लिखूँ तो अभी भी उसने मुझे फॉल्स का, सॉरी स्टार्ट्स विद ही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड्स विद आएगा। ओके अब उसने मुझे क्या कह दिया, ट्रू। हमारी स्ट्रिंग जो है वो कहाँ से ख़त्म हो रही है, तो एंड विड्स का मेथड हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स कह दिया क्योंकि पूरा हमने एक करैक्टर बताना है, स्ट्रिंग बतानी है। सो इसलिए यहाँ पे अब मेरे पास आप आंसर देख सकते हैं ट्रू आ गया है।
वो पहले मैंने स्टार्ट्स विद ही फंक्शन अप्लाई किया हुआ था। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टार्ट्स विद और एंड्स विद भी हम लोग मेथड यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग में से पता कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग किस करेक्टर से शुरू हो रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास यूज़ होता है स्प्लिट फंक्शन, SPLIT, स्प्लिट फंक्शन। जो क्या काम करता है स्प्लिट फंक्शन, करेक्टर्स को तोड़ देता है, करेक्टर्स को खुला कर देता है, अलग अलग कर देता है। सो ये स्प्लिट फंक्शन भी हम लोग अप्लाई करते होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ पे str ही है। अब मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ करना है स्प्लिट। सो SPLIT, इसकी पैरेंथेसिस में मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, तो वो मेरे पास ये देखें उसने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है मेरी स्ट्रिंग को। यानी पहले मेरे पास था पाइथॉन्स क्लास हेयर, अब उसने क्या किया है बाय डिफ़ॉल्ट उसने पाइथॉन एक अलग करेक्टर था उसको स्प्लिट कर दिया, क्लास को स्प्लिट कर दिया और हेयर को स्प्लिट कर दिया। पहले वो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग में थी, पाइथॉन क्लास हेयर, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग थी, लेकिन अब उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हुए, उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन यूज होता है स्प्लिट का। यस, उसके बाद यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं साथ साथ, वो इसी को कॉपी कर लेते हैं, टाइम भी जो है वो थोड़ा है। सो मुझे बता दें कमेंट में कि आप सबको समझ आ रही है इन फंक्शंस की। यहाँ पे एक मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया दैट इज़ SEP। अब ये SEP क्या है, ये सेपरेटर है, ये हमारे पास यहाँ पे सेपरेटर यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे कह दिया है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे कॉमन है, S है, मैंने यहाँ पे बता दिया S। तो अब आप यहाँ पे देखें जितने भी मेरे पास S होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब मैंने उसे कहा है कि मेरी तुम STR10 वाली जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, अलग अलग कर दो, जहाँ जहाँ पे भी S करेक्टर आता है। सो देखें पाइथॉन्स के एंड पे S आ रहा था, उसने S को वहीं पे ख़त्म किया और स्ट्रिंग को बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्लास के अंदर दोनों S आते थे, उसने उन दोनों S को भी ख़त्म कर दिया, स्ट्रिंग को CLA तक ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद हेयर में तो हमारे पास S नहीं आता। सो ये सेपरेटर एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास हम करते हैं, यहाँ पे एक सेपरेटर आर्गुमेंट पास करते हैं जो उस करेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को सेपरेट कर देता है। स्टार्ट का मैंने आपको बताया कि हम अपनी स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को का वर्ड देकर पता कर रहे होते हैं कि क्या इसी अल्फाज से, इसी वर्ड से मेरी ये स्ट्रिंग शुरू हो रही है। अगर तो वाकई शुरू हो रही होगी तो फिर वो आपको आंसर देगा ट्रू, अगर नहीं हो रही होगी तो फिर वो आपको आंसर देगा फॉल्स। और इसी का इन्वर्स एंड का है। एंड्स विद में आप करेक्टर देकर उसे पूछते हैं कि क्या मेरी यही लिस्ट जो एंड हो रही है वो क्या इस करेक्टर से हो रही है, इस वर्ड से हो रही है। तो अगर उसी वर्ड से हो रही होगी तो वो आपको ट्रू कह देगा, अगर नहीं हो रही होगी तो फिर वो आपको फॉल्स कहेगा। ओके, यहाँ पे मैं एक माई लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन वो लिस्ट मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट के अंदर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक माई, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इज़, अब ये मेरे पास स्प्लिट के फॉर्म में है, तोड़ी हुई है, लेकिन अब मैं क्या उसको कह रहा हूँ कि तुमने इस स्ट्रिंग को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। सो यहाँ पे मेरे पास एक नया मेथड आ गया दैट इज़ ज्वाइन। जो ज्वाइन क्या काम करेगा, मिला देगा, मेरी इस स्ट्रिंग को मिला देगा। सो मैंने यहाँ पे कहा कि प्रिंट, प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट करना है, माई लिस्ट को, माई लिस्ट को प्रिंट करना है। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाना है तो मैं ज्वाइन भी करवा दूंगा। ज्वाइन मुझे अब किस तरह से करवाना है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी।
अब मेरे पास हर स्ट्रिंग किसके अंदर डिक्लेयर है, कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रिंग को तुमने क्या करना है, जोड़ देना है। मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास बता दिए। देन डॉट जॉइन, किसको जॉइन करना है, माई लिस्ट को, और उसके बाद प्रिंट कर दो THT को। तो आप ये देखें, पहले जो लिस्ट मैंने डिक्लेयर की थी वो लिस्ट के अंदर थी, जो मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी वो लिस्ट के अंदर थी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट है। तो ये माई अलग है, नेम अलग है, इज अलग है, यानी कि पहले से ही स्प्लिट हुई है, तोड़ी हुई है। लेकिन अब इसको मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, एक पूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करना चाह रहा हूँ कि ये जो माई नेम इज फारूक ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग डॉट जॉइन का फंक्शन यूज करते हैं। जॉइन के पैरेंथेसिस में मैंने वो वेरिएबल, ये रेफरेंस, ये एड्रेस पास किया कि इसके अंदर मेरे पास ये स्प्लिट हुई लिस्ट है, इसको तुम ज्वाइन कर दो, मिला दो, जोड़ दो। तो मेरे पास ये आउटपुट में माय नेम इज़ फारूक आ गई है। सो हम लोग ये मेथड्स भी अपने THD, मैंने यहाँ पे एक थर्ड नाम का वेरिएबल रखा है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अभी बताया भी है वहाँ पे कि वो हमारे पास वेरिएबल नेम है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट है, दैट इज फाइंड। फाइंड समझ आ रहा है कि फाइंड करो, पता करो। मैंने यहाँ पे कहा कि मेरी ये स्ट्रिंग को पता करो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलें str_4 डॉट फाइंड। अब फाइंड में हमारे पास हमेशा इंडेक्स आएगा। मैंने कहा कि पाइथन फाइंड करके बताओ कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो उसने मुझे जीरो इंडेक्स बता दिया कि आपके पास ये जो पाइथन है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, यानी P उसका जीरो इंडेक्स से है, Y उसका 1 इंडेक्स पे है, यानी पूरा जो पाइथन है वो जीरो इंडेक्स से ही स्टार्ट हो रहा है। सो फाइंड का हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं जब मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, यानी एक वैल्यू पास करता हूँ कि मुझे बताओ ये मेरी स्ट्रिंग के अंदर किस इंडेक्स पे पड़ी है। तो फाइंड का मतलब यही है, पता करना। तो उसमें मैंने उसका इंडेक्स पता कर लिया कि पाइथन का जो इंडेक्स है वो 0 है। क्लियर? एंड देन लास्ट हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है रिप्लेस। अगर मुझे किसी भी करेक्टर को, किसी अल्फ़ाबेट को या किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिप्लेस मेथड। अब मैंने यहाँ पे रिप्लेस करना है हेलो को, बल्कि और कौन सी स्ट्रिंग है हमारे पास, चलें इसी को कर लेते हैं, पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग को ही। मुझे यहाँ पे पाइथन को रिप्लेस करना है हेलो से। सो जिस वर्ड से रिप्लेस करना है वो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा, नहीं str_4 के अंदर डॉट रिप्लेस और रिप्लेस। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस के पैरेंथेसिस में बताऊँगा कि मुझे क्या रिप्लेस करना है। सो जिस वर्ड को रिप्लेस करना है वो यहाँ पे मैं पहले बताऊँगा, वो है मेरे पास पाइथन, और मुझे पाइथन को किससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पे बताऊँगा हेलो से। सो देखें अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पाइथन की जगह हेलो प्रोग्रामिंग इज़ फन। पहले मेरे पास पाइथन था लेकिन अब मैंने कह दिया है कि पाइथन को रिप्लेस कर दो हेलो से। सो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग इज़ फन किस में डिक्लेयर थी, str_4 वेरिएबल में। सो उस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने कॉल किया, देन डॉट रिप्लेस, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होने वाला उसका बिल्ट इन फंक्शन है, मॉड्यूल है। उसके बाद इसके पैरेंथेसिस में यहाँ पे सबसे पहले जो करैक्टर मैं पास करूँगा वो करैक्टर होगा जिसको मैंने रिप्लेस करना है। अब किस नए करैक्टर के साथ रिप्लेस करना है कॉमा के बाद वो यहाँ पे बताऊँगा। सो आप देखें पाइथन की जगह हेलो आ गया है और प्रोग्रामिंग इज़ फन बिल्कुल सेम है। सो ये हमारे पास फंक्शंस थे जो वन बाय वन हम अपने डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिप्लेस करना है या करैक्टर्स को रिप्लेस करना है। अब मेरे पास मल्टीपल्स रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स में मेरे पास एक ऐसा वर्ड है जो सेम यूज़ हो रहा है, मुझे अब उसको रिप्लेस करना है, तो वो मेरे पास ईजिली फिर रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग अप्लाई कर देंगे। स्प्लिट का फंक्शन है, तो मुझे अगर स्प्लिट करना है तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट मेथड यूज़ कर लेंगे। अपर लोअर केस हैं उनको हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो तमाम तर फंक्शंस हमारे पास यूज़ होते हैं। यस, कोई क्वेश्चन है तो कर लें ऑब्वियसली। लिस्ट इसमें यही है आपके पास जो आपको मैं नोटबुक वगैरह
शेयर करता हूँ। और उसके अलावा मैंने आपको डे 1 से कहा है कि आप अपने खुद के नोट्स भी क्रिएट करें। आप लाइव क्लास ले रहे हों या फिर बाद में आप जब लेक्चर को दोबारा सुनते हैं तो आप साथ में एक रजिस्टर पेन पकड़ें और उस पर भी आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते जाएं। और उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये खुद जो है वो ज़ुबानी याद हो जाएंगे। हिट से क्या मतलब आपका? हमारे पास जो है वो ये टूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर, उसमें डिफरेंट थोड़ी सी जो है वो हमारे पास इनकी वर्किंग होती है। रन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई भी उसमें एरर वगैरह या ये हिट वगैरह या नंबर के कितने सेकंड में आपका ये कोड रन हुआ, इस तरह के हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आती। जस्ट हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट ही डिस्प्ले हो जाती है। जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर रन करते हैं, हम लोग प्रेस करते हैं, या फिर आप जो है वो 2 मिनट्स रह गए, अगर आप सॉरी मिनट ही रह गया, अब हमारे पास 1 मिनट रह गया। आप अपनी क्यूरी को ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कन्वर्जेशन ग्रुप में अगर टेक्स्ट कर सकते हैं तो कर दें, देन फिर मैं उसमें आपको आंसर वगैरह कर देता हूँ। जी हाँ, प्रैक्टिस आप जिस टूल का यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे गूगल कोलैब है या जुपिटर नोटबुक है, आपके पास VS कोड है, इन सब में आपके पास ये मेथड्स यूज़ होंगे। सो प्रैक्टिस आप जहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अलग फाइल आप अपनी खुद की बना के उस पर प्रैक्टिस करें। सो आई होप के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। साथ साथ मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी दी हैं कहाँ कहाँ पे ये इंप्लीमेंट होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।